प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको मीराबाई की जो व्याख्याएं हैं उन व्याख्याओं का सरलार्थ बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले भी मैंने मीराबाई की 3-4 व्याख्याएं पहले के वीडियो में भी बनाए, उनका सरलार्थ किया था। और अब जो मीरा मुक्तावली में BA पार्ट फर्स्ट हिंदी में जो चौथी व्याख्या है उसका मैं आपको सरलार्थ बताऊंगा। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परों में चेरी तेरी हों, प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमको गैल बता जा, अगर चंदन की चिंता बनाऊं, अपने हाथ जड़ा जा। जड़ बड़ भई बसम की ढेरी, अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। अब ये राजस्थानी भाषा जो उस टाइम पर यानी आज से मीराबाई ने अपने पदों की रचना की थी तो वो समय करीबन 400 450 वर्ष पहले की होगी। और उन पदों की जो भाषा है वो पश्चिमी राजस्थानी, जिसको हम मारवाड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा में भी यानी कई प्रकार के शब्दों का इसमें समावेश हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी जो भाषा है, मिश्रित भाषा इसको हम कह सकते हैं। इस मिश्रित भाषा का जो हम अनुवाद कर रहे हैं तो इसका राजस्थानी जो मारवाड़ी है इसका अनुवाद हम इस रूप में कर सकते हैं। जोगी मत जा मत जा मत जा, यानी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे से आप दूर मत हो, दूर मत हो, दूर मत हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे निकट ही रहना चाहती हूँ। तेरे अलावा इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। पाई परों मैं चेरी तेरी हो, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे प्रियतम हैं, आप मेरे पति हैं। पाई परों मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मैं चेरी तेरी हूँ, मैं तेरी दासी बन करके आज विनती करती हूँ कि तू मेरे से दूर मत जा मत जा मत जा। प्रेम भक्ति को पेड़ों ही न्यारो, मीराबाई कहती है कि प्रेम भक्ति का रास्ता ही इस संसार में बहुत ही अलग है, अद्भुत है। हमको गैल बता जा, यानी वो रास्ता हमें दिखा जा जिस रास्ते पर तू मेरे से मिल सकता है। ये बात यानी मीराबाई अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से कहती है। अगर चंदन की चिंता बनाऊं, अपने हाथ जला जा, अगर मैं तुम्हारे से मिलने के लिए अगर मैं फैल होती हूँ और मैं उसमें सफल नहीं होती हूँ तो अगर चंदन की चिंता बनाऊँ, चिता बनाऊँ, यानी मैं चिता की ढेरी पर चढ़ जाऊँगी। अगर तू मेरे से नहीं मिला तो अपने हाथ जला जा, और उस चिता की ढेरी को तू अपने हाथ से जला जा। अगर तू मुझे नहीं चाहता, तू मुझसे नहीं मिलता तो इस प्रकार से इसमें मीराबाई की विरह भावना व्यक्त हुई है। जड़ बढ़ भई बसम की ढेरी, मैं जड़ करके बढ़ करके यानी राख हो जाऊंगी, और उस राख की ढेरी को भसम, भसम यानी राख, अपने अंग लगा जा। अगर तू मुझसे दूर है तो फिर यानी ये जो राख है वो राख तू अपने शरीर पर लगा लेना। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे गिरधर गोपाल, हे भगवान श्री कृष्ण, अगर तू मेरा सच्चा हितैषी है तो तू मेरे से मिलने के लिए आजा और हम दोनों एक हो जाएं, जोत में जोत मिला जा। यानी तू मुझसे दूर नहीं रहे और मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, तो हमारा एक एकाकी मतलब हम एक समान हो जाएं। तो इस प्रकार से इस व्याख्या में मीराबाई का विरह भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हुआ है। अब हम इसकी दूसरी व्याख्या देख सकते हैं। हो जी हरि कित गए नेह लगाए मेरो मन हर लियो, रस भरी टेर सुनाए, मेरे मन में ऐसी आवे मरो जहर विष खाए, छांडी गए विश्वासघात करी नेह करी नाव चढ़ाव, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे रही मधुपुरी छाए। यानी होजी हरि यानी मीराबाई
भगवान श्री कृष्ण को उपालंब यानी ओड़मा देती हुई कहती है, कित कित गए नेह लगाए, आप मेरे से प्रेम करके कहाँ पर चले गए। नेह लगाए मेरो मन हर लिनो, आपने यानी मेरा हरण हर लिया, यानी आपने मेरे से प्रेम किया और इस प्रकार से मैंने आपका प्रेम हर लिया। रस भरी टेर सुनाए, आपने यानी मीठी मीठी बातों में मुझे लुभा लिया और अब भगवान श्री कृष्ण आप मेरे से दूर हो रहे हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल से भी मत कीजिए। मेरे मन में ऐसी आवे मरूं जहर विष खाए। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को उपालम देती हुई कहती है कि मेरा जी करता है कि अगर आप मेरे से दूर रहेंगे, आप मेरे पास नहीं आएंगे, तो मैं जहर या विष खा करके अपनी जान दे दूंगी। तो इस प्रकार से मीराबाई ने विरह के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को एक उपालंब दिया है कि अगर मेरे से आप दूर रहे और मेरे से मिलने के लिए नहीं आए, तो मैं जहर विष खा करके अपनी जान दे दूंगी। छांडी गए विश्वासघात करी, नेह करी नाव चढ़ाए, यानी आपने मेरे से प्रेम करके विश्वासघात किया है। नेह यानी आपने मेरे से प्रेम करके एक ऐसी नाव पर चढ़ा दिया है जिसका पता नहीं कि वो नाव किधर जाएगी, उसका रास्ता किधर है। तो ऐसी स्थिति में तू मुझे संभाल। मीरा के प्रभु कब्र में लगे रही मधुपुरी आए। मीराबाई कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे से कब मिलोगे और वह सुअवसर कब आएगा, स्वर्ग जैसा स्वर्ग कब आएगा, जब आप मेरे से प्रेम करके मेरे से आप मिलोगे। तो इस पद्यांश में भी मीराबाई की भक्ति भावना का अच्छा परिचय हमें इस व्याख्या में मिलता है। अब आगे देखिए, जोगिया से प्रीति किया दुख होई, प्रीति किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मित न कोई, रात दिवस कल नाही परत है, तुम मिलिया बिन मोई, ऐसी मूर्ति या जग माही फेरी न देखी सोई, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे मिलिया आनंद होई। अब इस पद्यांश में मीराबाई क्या कहती है, इसके बारे में बताया गया है। जोगिया से प्रीत किया दुख होई, मीराबाई कहती है कि अगर सच्चे प्रेमी से प्रीत करेंगे, प्रेम करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, यानी प्रीत प्रेम करने से यानी दुख ही दुख होता है, सुख नहीं होता। हे सखी, इस बात को तू भी सुन ले। जोगी मिंत न होई, यानी जो वियोगी होता है, जोगी होता है, वो कभी भी किसी का नहीं होता, मित्र कभी भी नहीं होता। रात दिवस कल नहीं परत है, रात और दिवस मुझे आपसे मिले बिना चैन नहीं पड़ता। फेरी ने देखी सोई, रात दिवस कल नहीं परत है, तुम मिलिया दिन होई, यानी तुम्हारे बिना मुझे रात दिन कोई चैन नहीं पड़ता है। ऐसी सूरत या जग माही फेरी न देखी सोई, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारी ऐसा रूखापन यानी इस संसार में मैंने नहीं देखा। फेरी न देखी सोई, यानी इस संसार में तुम्हारा जैसा निर्मोही व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। मीरा के प्रभु कब्रे में लोगे मिलिया आनंद हुई, मीराबाई कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे से कब मिलोगे और जब आप मिलोगे तो मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। तो इस प्रकार से इस पद्यांश में, इस व्याख्यान में भी मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने की अर्ज की है, प्रार्थना की है। अब इसका अगला पद्यांश है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी होई, दर्द जाने मेरो कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होई, जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होई, सूली उभरी सेज हमारी सोना किस विध होई, गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना हुई, दर्द की मारी वन बन डोलूं वेद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटे की जद वेद संवरिया हुई। तो इस पद्यांश में भी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से मिलने की प्रार्थना करती है। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मीराबाई कहती है कि मैं तो दर्द में दीवानी हो गई हूँ। दर्द कैसा कि भगवान श्री कृष्ण अगर मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं विरह व्यथित रहूँगी और उस दुख दूर को करने वाला आपके सिवा इस संसार में कोई नहीं है। दर्द न जाने मेरो कोई, यानी मेरी ऐसी पीड़ा है कि मेरे ऐसे दर्द को इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति जान ही नहीं सकता। घायल की गति घायल जाने, इस संसार में जो कोई व्यक्ति घायल होता है तो घायल का दुख दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। उसी प्रकार से आपने मेरी स्थिति
ऐसी कर दी है कि जिन लाई होई, कि जिसने दर्द सहा होना वो ही व्यक्ति इस स्थिति को जान सकता है। जोहरी की गति जोहरी जाने, यानी इस संसार में जोहरी का काम करने वाला होता है वो ही उसकी स्थिति को भांप सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सूली ऊपर सेज हमारी, मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि सूली के ऊपर जैसे मेरी कोई सुनी सैया है, सोना किस विधि हुई। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस सूली ऊपर जो सैया है उस पर किस प्रकार से मैं सो सकती हूँ, अर्थात मेरा कोई ठोर नहीं है, मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। गगन मंडल पे सेज पिया कि किस विधि मिलना हुई। अब यानी मैं तो सूली के ऊपर हूँ और भगवान जो प्रियतम श्री कृष्ण है वो गगन मंडल सूर्य में, यानी उसकी सैया है आकाश में। तो हमारा किस प्रकार से इस संसार में मिलन हो सकता है। दर्द की मारी वन बंडोलों वेद मिला नहीं कोई। मीराबाई कहती है कि तुम्हारे से मिलने के लिए जो प्रेम किया था वो दर्द मेरे हृदय में विद्यमान है, और इसकी मारी मैं इस वन वन में भटकती फिरती हूँ। वेद मिला नहीं कोई, और मेरा ऐसा जो विरह रूपी दर्द है, उस विरह रूपी दर्द को दूर करने वाला इस संसार में कोई वेद भी मुझे दिखाई नहीं देता जो मेरे इस दुख दर्द को दूर कर दे। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वेद सांवरिया हो। मीराबाई कहती है कि मेरा दुख दर्द तो तभी दूर हो सकता है जब सांवरिया रूपी वेद आकर के मुझे सांत्वना दे और मुझसे मिले, तो ही मेरा दुख दूर हो सकता है, अन्यथा मेरा दुख दूर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इस पद्यांश में भी मीराबाई की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट रूप में प्रस्तुत हुई है। अब मैं इसकी अगली व्याख्या देखूं। विरहिणी बावरी सी भई सोने भवन पे ठाडी हुई के टेरत आह दई। दिन नहीं भूख रेण नहीं निंद्रा भोजन भावन गई। लेकरी अंचरो असवन पूछे उदरी गात गई। मीरा कह मन मोहन प्यारे जाता कछुन कही। तो इस पद्यांश में भी मीराबाई यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए क्या कहती है। विरहिणी बावरिशी भई, मीराबाई कहती है कि मैं विरहिणी जो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आतुर हूँ, वो मेरी स्थिति एक पागल की सी स्थिति हो गई है। सोने भवन में ठाडी हुई के, मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे निर्जन भवन में मैं खड़ी हूँ कि टेरत आह दई, और मुझे एकदम से गरीब स्थिति में उसने मेरी स्थिति ऐसी कर दी कि मैं दीनहीन गरीब हो गई हूँ। दिन नहीं भूख, दिन में मुझे भूख नहीं लगती है। रेण नहीं निंद्रा, रात्रि में मुझे नींद नहीं आती है। भोजन भावन गई, और भोजन जो भोजन भाजन था सब की याददाश्त मेरे से दूर हो गई है। मुझे इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे भोजन हो चाहे पानी हो। लेकरी अंचरो अंशवन पूछे उगरी गात गई। मैं मेरे शरीर पर जो यानी वस्त्र लपेटा हुआ है, उस वस्त्र से मेरी नेत्र में बहने वाले आंसुओं को पोंछने के अलावा इस संसार में कोई कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी स्थिति तो बहुत ही अद्भुत हो गई है। मीरा कह मन मोहन प्यारे जाता कछु न कही। मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जब मेरे को छोड़ करके निकले थे तो जाते समय उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं कहा। तो उस विरह रूपी प्रेम रूपी विरह जो मेरी स्थिति किस प्रकार की हो गई है, वो स्थिति तो इस संसार में अद्भुत है। और मीराबाई कह रही है कि मेरी स्थिति तो इस संसार में पागल सी हो गई है। जिस प्रकार पागल व्यक्ति को किसी प्रकार के भोजन पाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और वो इसमें विश्वास भी नहीं करता, तो उसी तरह मेरी भी स्थिति ऐसी हो गई कि दिन में नींद नहीं आती है, और रात में नींद नहीं आती है, दिन में भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी स्थिति एक पागल की सी स्थिति हो गई है। मीरा कह मनमोहन प्यारे, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे मनमोहन प्यारे भगवान श्री कृष्ण मूल्य वाले, आप मेरे से मिल। और जब आप मेरे से बिछड़े थे तो मिलने के लिए आपने मेरे से कुछ भी नहीं कहा था। तो इस प्रकार से इन 4-5 व्याख्याओं में मीराबाई की भक्ति भावना जो अटूट है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका अगाध स्नेह है, उस स्नेह को इन पंक्तियों में बड़ी ही सुंदरता के साथ में प्रस्तुत किया गया है। और जैसे मीराबाई की जो रचनाएं थी, गीत गोविंद की टीका था, रुक्मणी मंगल थी, और मीरा के गरबी थी, स्फुट और चरित्र पद, आज भी मीराबाई के जो पद हैं वो गुजरात है, सोरठ है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बड़े चाव के साथ में गाए जाते हैं। और इनमें यानी पदों में भगवान श्री कृष्ण की अटूट श्रद्धा दिखाई देती है। और इस बहाने कुछ लोग तो मीराबाई के पदों को गा करके
अपनी कृष्ण भक्ति भावना का परिचय भी इन पदों में प्राप्त करते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने मीराबाई की ये जो व्याख्याएं बताई हैं, वो आज मीराबाई इस अध्याय में हम समापन करते हैं। इतना ही बस मैं आपको कहना चाहूँगा। धन्यवाद।